वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और आप कहाँ से आए हो? आपका शुभ नाम क्या है? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह और मेरे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं मलेरकोटला से आया हूँ। यहाँ पे मुबीन फ़ारूकी जी हैं, यहाँ पे जो लीड कर रहे हैं इस लंगर सेवा को। तो मैं भी मलेरकोटला से हूँ, तो उन्हीं का साथ देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो ये सबसे पहली बात, तो जैसे ये दिन चल रहे हैं, हम बोलते हैं कि शहादतों के दिन है। इन दिनों में ही जो है मलेरकोटला का नाम है जो इतिहास में उजागर हुआ है। तो इन दिनों में जैसे बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी सरहंद में नीहों में चिने गए थे, तो वहाँ जो मलेरकोटला के नवाब हैं, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था कि जो फतवा है वो छोटे बच्चों पर लागू नहीं होता। तो मुस्लिम भाई भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि छोटे बच्चों पर कोई भी फतवा लागू नहीं होता है। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था कि जो छोटे बच्चे हैं उन पर जो फतवा है वो लागू नहीं होता है। तो उन्होंने, जिसे हम बोलते हैं पंजाबी भाषा में, हादा नारा लगाया था। हमेशा ही ये मलेरकोटला के मुस्लिम लोग हैं जो हमारे भाई हैं, वो हमेशा ही, आज से नहीं, अगर आप मलेरकोटला में जाएंगे किसी भी सिख से पूछोगे तो यही बात बोलेगा कि ये हमेशा ही जो जुल्म होता है उसके ख़िलाफ़ खड़े रहे हैं। मलेरकोटला के मुस्लिम लोग हैं। ये हमारे लिए भाई की तरह है। हम इससे पहले भी जो काम है मिल के मुबीन फ़ारूकी जी के साथ और इनकी संस्था के साथ, मुस्लिम फाउंडेशन के साथ मिलकर करते रहे हैं। तो ऐसा कुछ हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन लोगों को ये चीज़ नहीं लगती है कि सिख और मुस्लिम है जो इकट्ठे चल रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। क्योंकि हिस्ट्री को बड़ा ही तरोड़ मोड़ के जो है पेश किया गया है कि मुस्लिम और सिख ऑपोजिट हैं, उनके जो ग्रंथ हैं वो नहीं मिलते हैं, सिद्धांत नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने इससे पहले भी है जो कुरान और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दोनों पर जो समागम कराए हैं मलेरकोटला में, और मुस्लिम भाई भी अच्छी तरह जानते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो फरमान है वो भी अल्लाह पाक के लिए है, और हम सिख लोग भी जानते हैं कि कुरान में जो लिखा गया है वो अल्लाह की इबादत के लिए लिखा गया है। आप हाँ, ये जो आपने बड़ा अच्छा लिखा है कि ये बिरयानी नहीं जर्दा है, बिल्कुल आपकी आंखों पर पर्दा है। ये एक बहुत बहुत गजब मैसेज है। इस मैसेज के जरिए आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली देखिए, हर एक कौम का एक ट्रेडिशन होता है, और हर एक कौम है जो अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए, और मुझे भी सत्कार है। अगर कोई किसी कौम में, जैसे बिरयानी में आप जानते हैं कि नॉन वेज यूज़ होता है, तो सिख भाई हैं वो नॉन वेज नहीं खाते हैं, जहाँ हिंदू भाई नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो अक्सर बिरयानी का ऐसी समझ लेते हैं कि लोग शायद नॉन वेज है जो मुस्लिम बांट रहे हैं। तो इस वजह से ये एक पैगाम दिया गया है कि बिल्कुल ये देखिए, ये जो मोर्चा चल रहा है ये एक साझा मोर्चा है, ठीक है। ये इसमें धर्म से ऊपर उठकर हम जो इंसानियत के तौर पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर जो भी सेवा की जा रही है वो इंसानों के लिए की जा रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैनी हो, बौद्धि हो, वटेवर जो उसका कोई भी धर्म है। हम धर्म से ऊपर उठ के, जैसे हमारे धर्म ग्रंथ सभी को सिखाते हैं, चाहे हिंदू के हों, चाहे मुस्लिम के हो, चाहे सिखों के हो, ये इंसानियत ही सिखाते हैं। तो मोहम्मद साहब का भी पैगाम वही है और गुरु नानक साहब का भी पैगाम वही है। तो उसी पैगाम पर हम चल रहे हैं। अच्छा, ये जो पूरा एक एजिटेशन चल रहा है, ये वो 3 जो खेती से जुड़े हुए कानून बनाए हैं उनको लेकर है, और किसानों की मांग है कि भाई ये वापस हो, क्योंकि ये किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। लेकिन सरकार अड़ी हुई है। ऐसे में एक स्टेलमेट बना हुआ है, एक गतिरोध जिसे हिंदी में कहते हैं ना, कि बात निकल नहीं पा रही है कहीं से। ये कब तक खिंच सकता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इधर भी जिद है उधर भी जिद है। देखिए, ये अगर आप कहें कि ये दोनों तरफ की ज़िद है, तो ये मेरे हिसाब से ये किसानों की ज़िद नहीं है, किसानों का ये हक है। तो सरकार अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है। लेकिन और दूसरी बात, ये कुछ आप कह रहे कि जो एजिटेशन है वो रुका नहीं हुआ है, वो लगातार चल रहा है। जैसे देखिए कि हम पंजाब में जैसे पिछले कह रहा था बातचीत रुकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, बातचीत हमारी तरफ से नहीं रुकी हुई है, बातचीत भी सरकार की तरफ से रुकी हुई है। क्योंकि बात देखिए, ऊपर देखने को तो ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हमसे बातचीत करो, लेकिन वो बातचीत उन्हीं मुद्दों पर करना चाहती है जहाँ पर हम पहले भी हम डिबेट कर चुके हैं, 7 बार डिबेट कर चुके हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारा वक्त ना जाया किया जाए, हमें डिबेट अगर करनी है आपने, तो वो जो 7
डिबेट हो चुकी हैं, उससे आगे की आप कर सकते हैं डिबेट। और दूसरी बात, अगर कहें कि गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है तो ये भी नहीं है, क्योंकि अगर इस देश का पीएम है जो दूसरे और तीसरे दिन एक ही मुद्दे पर एक बयान दे देता है, एक मन की बात के तौर पर देश के वासियों को जो संदेश दे देता है, तो वो साफ साफ जाहिर है कि उस पर प्रेशर है। ठीक है, कोई पीएम एक ही मुद्दे पे बार बार, किसका प्रेशर है? देखिए जनता का प्रेशर है जो साफ ही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अकेले सिख नहीं बैठे हैं, यहाँ पंजाब के लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ पे हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, महाराष्ट्र के हैं, यूपी के हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के भी आए हैं, टिकरी बॉर्डर पे आ जाएंगे, वहाँ पे भी पहुँचे, उत्तराखंड के बैरिकेड तोड़ के पहुँचे हैं। तो आप जैसे भाइयों नहीं दिखाया है, तो देखिए दूसरी मीडिया तो पहुँचती नहीं है, तो आप जैसे भाइयों नहीं दिखाया है कि वो बैरिकेड तोड़ के आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जनता का ही प्रेशर है, और झुकना तो पड़ेगा। तो उम्मीद है सरकार किसानों की बात सुनेगी। 1 महीना हो गया आज, 26 नवंबर से शुरू हुआ, आज 1 महीना हो गया। कब तक चलाने का इरादा है? जिन्ना चिकर मोर्चा सफल नहीं हो सकता असं नहीं ये जानते। देखिए ये चीज़ तो साफ है, हम किस लिए बैठे हैं? अपने हकों के लिए बैठे हैं। कोई कटोरा लेके भीख मांगने के लिए तो बैठे नहीं है कि हम 4 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे कि कटोरे में डाल देंगे और हम वापस चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम अपने हक मांग रहे हैं भाई। देखिए ये, और एक दूसरी चीज़ आपकी मीडिया के जरिए से मैं बताना चाहता हूँ कि ये किसानों का मोर्चा नहीं है। आप ऐसा मत बोलिए कि ये किसानों का मोर्चा है, ये आम जनता का मोर्चा है। वो कैसे? देखिए, एक अगर किसान अनाज बेचता है, अगर उससे कुछ मुनाफा भी कमाता है, मुनाफा नहीं वैसे होता है लेकिन देखने में मुनाफा लगता है, चलो हम बोल भी देते हैं अगर मुनाफा कमाता है, तो वो पैदा किया हुआ अनाज इसी देश के नागरिकों के पेट में जाता है। ठीक है, वो सस्ते दामों में तभी जाता है जब आप उसे रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे खरीदते हैं। ठीक है, उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है? अगर कंट्रोल प्राइवेट, आप देखिए जियो की एग्जांपल आपके सबके सामने है, फ्री में सिम दिए हुए थे, आज वो 550-600 में आपको रिचार्ज दे रहे हैं। तो ऐसे ही आपका, अगर आप देखिए, अगर आप कनक, चावल या समझ लीजिए रोटी के बिना अगर आप जिंदा रह सकते हैं तो आप हेजिटेशन का विरोध कर सकते हैं। अगर आप रोटी के और चावल खा के ही जिंदा रहने वाले इंसान हैं तो आप इस आंदोलन का हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।